लोगों में चुनाव से ज्यादा दिलचस्पी बीजेपी के टिकटों को लेकर दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी की अगली लिस्ट के इंतजार के बीच वह नाम सामने आ चुके हैं जिनका टिकट लगभग तय हो गया है। इनमें सबसे पहली सीट है हवा महल। बीजेपी हवा महल में पंडित भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के पायलट गुट से बीजेपी में शामिल हुए पंडित सुरेश मिश्रा पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है। बात अगर किशनपोल सीट की करें तो यहां पर भाजपा किसी वैश्य समाज के व्यक्ति को मौका देने के मूड में है। ऐसे में मोहनलाल गुप्ता सबसे प्रमुख दावेदार है। वहीं आदर्श नगर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा में नए चेहरे के रूप में रवि नैयर का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अगर वसुंधरा राजे यहां पर ज्यादा जोर लगाती है और रवि नैयर के नाम पर वीटो कर देती है तो उनके खास अशोक परनामी को फिर से यहां पर टिकट मिल सकता है। वहीं अलवर की कठुमर विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार यहां पर निर्दलीय लड़ने वाले और अब बीजेपी में शामिल हो चुके नरसी किराड़ का नाम पैनल में सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में लगभग ये तय माना जा रहा है कि कठुमर से नरसी किराड़ बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं संघ के करीबियों में शामिल कांता सोनवाल जो अब तक बगरू से टिकट मांग रही थी, वहां पर पूर्व विधायक कैलाश वर्मा को टिकट दे दिया गया। ऐसे में अब कांता सोनवाल को संतुष्ट करने के लिए टोंक के निवाई विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। वहीं बात बाड़मेर की करें तो यहां पर बीजेपी प्रियंका चौधरी पर दांव खेल सकती है। इससे पहले यहां पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट में सांसदों को उतारने का जो फैसला किया था उसका जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसके बाद दूसरी लिस्ट में किसी भी सांसद को नहीं उतारा गया था। इसी को देखते हुए अब तीसरी लिस्ट में भी ये माना जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा किसी और सांसद को तीसरी लिस्ट में नहीं उतारा जाएगा। ऐसे में कैलाश चौधरी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है और पूरी संभावना बन रही है कि प्रियंका चौधरी की बाड़मेर से लॉटरी खुल सकती है।